हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 29 ऑफ फरवरी एंड 1 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज। राइट। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, Rangpur railway station is the first railway station of which state? Recently Rangpur railway station का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। रांगपुर रेलवे स्टेशन, इसका क्या रखा गया है? फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। राइट। तो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। तो रिसेंटली रांगपुर रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। और ये जो रेलवे स्टेशन है, ये कौन सी स्टेट का पहला रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है? तो आंसर है सिक्किम। सिक्किम में अभी तक कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। और ये जो रांगपुर रेलवे स्टेशन है, ये सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन बनेगा। अभी इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। राइट। और ये जो रेलवे स्टेशन है बनने जा रहा है, तो इसकी जो रेलवे लाइन होगी कहाँ तक होगी? वेस्ट बंगाल में सिवोक के साथ जाकर कनेक्ट होगी। और टोटल इसकी जो लेंथ रहेगी रेलवे लाइन की, वो कितनी होगी? 45 किलोमीटर की होगी। राइट। नेक्स्ट है सवेरा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो रिसेंटली एक सवेरा नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये जो सवेरा प्रोग्राम है, ये किससे रिलेटेड है? ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है। राइट। तो ये ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है, और ब्रेस्ट कैंसर से जो होती है अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली प्रिवेंशन से रिलेटेड है। और कौन सी स्टेट में लॉन्च होने जा रहा है? तो ये लॉन्च हुआ है हरियाणा स्टेट के अंदर। अब इसमें खास बात क्या है? अब हमने ये तो बोल दिया कि दिस इज रिलेटेड फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, बट इसमें खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये जो प्रोग्राम है ना, इसको चलाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन फॉर ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। मतलब कि इस प्रोग्राम के अंदर जो ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग करी जाएगी, जिससे कैंसर को डिटेक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए जो विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन है उनकी हेल्प ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनमें थर्ड सेंस जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसीलिए ये जो विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन इसमें हेल्प करने जा रही है, तो ये कैंसर को और इजीली डिटेक्ट करेगी और अच्छे तरीके से डिटेक्ट करेगी। क्योंकि जो नॉर्मल डॉक्टर्स हैं जो कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, वो कैंसर को 1 सेंटीमीटर तक डिटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन ये जो विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन है, ये 1/2 सेंटीमीटर तक भी डिटेक्ट कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें थर्ड सेंस ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इसको शुरू किया है मेदांता फाउंडेशन ने विद द हेल्प ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट इन गुड़गांव। राइट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश फर्स्ट टर्टल रिजर्व टू बी सेट अप इन विच रिवर? उत्तर प्रदेश का पहला टर्टल रिजर्व कौन सी रिवर पे सेटअप होने जा रहा है? तो रिवर का नाम है सरयू रिवर। ये जो सरयू रिवर है, ये घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। सरयू इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है। और ये जो सरयू रिवर है, ये रिच डाइवर्सिटी ऑफ टर्टल्स के लिए फेमस है। मतलब टर्टल की काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ यहाँ पे मिलती है। एट प्रेजेंट टर्टल की 9 स्पीसीज़ यहाँ पे जो है पाई जाती है। आउट ऑफ दिस 9 स्पीसीज़ जो 8 स्पीसीज़ है वो आती है शेड्यूल 1 के अंदर। शेड्यूल 1 के अंदर मतलब कि उनको हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। राइट। Next is the ammunition manufacturing complex of the Adani Group recently inaugurated in. Recently Adani Group ने ammunition manufacturing complex जो है inaugurate किया है, जहाँ पे ammunition क्या होता है? जो गोला बारूद होता है आर्मी में यूज़ होता है, या फिर जो मिसाइल्स वगैरह आर्मी में यूज़ होती है, तो वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करी जाएंगी। राइट। इंडिया के अंदर ही आर्मी को जितनी भी गोला बारूद की ज़रूरत होगी या मिसाइल्स वगैरह की एमुनिशन की ज़रूरत होगी, अब उनकी ज़रूरत यहाँ से पूरी करी जाएगी। यहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर ही ये सारी चीज़ें बनाई जाएगी। एमुनिशन हो गया या फिर मिसाइल्स हो गई। राइट। तो कहाँ पे इसकी इनॉग्रेशन हुई है? तो इसकी इनॉग्रेशन हुई है
कानपुर के अंदर, अब कानपुर में, कानपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, तो कानपुर में अब एमुनिशन बनाया जाएगा, मिसाइल्स वगैरह बनाई जाएगी आर्मी के लिए। और इसके साथ ही ये जो एमुनिशन सेंटर है ये साउथ एशिया का लार्जेस्ट मिसाइल एंड एमुनिशन सेंटर बन गया है, राइट। साउथ एशिया का लार्जेस्ट मिसाइल एंड एमुनिशन सेंटर भी ये बन गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ इंडिया का लार्जेस्ट मिसाइल एंड एमुनिशन सेंटर कहाँ पे है, तो आंसर आ जाएगा कानपुर। नेक्स्ट है, हु रिसीव्स 2023 जीडी बिरला अवार्ड। जीडी बिरला अवार्ड जो है ये साइंस के फील्ड में दिया जाता है। तो रिसेंटली किसको दिया गया है, तो रिसेंटली दिया गया है प्रोफेसर अदिति सेन डेको, राइट। प्रोफेसर अदिति सेन जी को दिया गया है। और अदिति सेन जी कौन है, ये एक फिजिसिस्ट है, कहाँ पे, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रयागराज के अंदर। और ये जो अवार्ड है, जीडी बिरला अवार्ड जो है, ये इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है। इंडियन साइंटिस्ट में वो साइंटिस्ट जिनकी एज 50 ईयर से कम है और वो इंडिया के अंदर ही काम कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री के लिए काम नहीं कर रहे, इंडिया के लिए ही काम कर रहे हैं, और वो लिविंग है, जिंदा है। पोस्टथमस कैटेगरी में ये अवार्ड नहीं दिया जाता। जीडी बिरला अवार्ड इंडियन साइंटिस्ट को दिया जाता है जिनकी एज 50 ईयर से कम है और वो लिविंग है एंड इंडिया के अंदर ही वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा इनको और कौन सा अवार्ड दिया गया है, इसके अलावा इनको 2018 में 2018 के अंदर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी दिया गया था। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज कौन सा है, ये इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट साइंस अवार्ड है। इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट साइंस अवार्ड है जो इनको 2018 में दिया गया था अदिति सेन जी को। नेक्स्ट है, एज शाहपुर कंडी बैरेज इज कंप्लीटेड विच रिवर्स वाटर फ्लो इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान। अब शाहपुर कंडी बैरेज जो है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो ये शाहपुर कंडी बैरेज कौन सी रिवर पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रावी रिवर के ऊपर। रावी रिवर पे बनाया गया है, तो रावी रिवर का पानी जो पाकिस्तान में जा रहा है उसको रोक दिया जाएगा। अब ये कुछ इलीगल नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे और पाकिस्तान के बीच में, हमारे मीन्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। ये जो ट्रीटी हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी, ये 1960 में हुई थी, जिसके अकॉर्डिंग रावी रिवर का जो पानी है वो इंडिया का ही रहेगा। मतलब रावी रिवर का पानी जो है उसको इंडिया यूज कर सकता है। तो इसीलिए रावी रिवर के ऊपर अब शाहपुर कंडी बैरेज बनाया गया है और इसके साथ ही रावी रिवर का पानी जो है वो पाकिस्तान में फ्लो होने से रोक लिया जाएगा, राइट। नेक्स्ट कुछ और न्यूज़ है, जिसमें से पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है FATF की तरफ से। FATF ये क्या है, ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब इसके अंदर FATF के अंदर दो कैटेगरीज आ जाती है। इसमें एक आती है ब्लैक लिस्ट और दूसरी आती है इसके अंदर ही ग्रे लिस्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अब FATF जो है ये पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है और इसमें वो कंट्रीज जो जहाँ पे जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और टेररिज्म एक्टिविटीज़ को फंडिंग दी जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए फंडिंग जा रही है, वो सारी कंट्रीज किस में आ जाती है, FATF के अंदर। अब वो कंट्रीज जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है और टेररिज्म एक्टिविटीज को फंडिंग भी हो रही है, लेकिन वो कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग को या टेररिज्म फंडिंग को रोकना चाहती है और FATF के साथ पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है इन एक्टिविटीज को रोकने के लिए। तो वो कंट्रीज आ जाती है ग्रे लिस्ट में, जो कोऑपरेट कर रही है FATF के साथ, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट एक्टिविटीज को फंडिंग जो जा रही है उसको रोकने के लिए, तो वो आ जाती है ग्रे लिस्ट में। और वो कंट्रीज जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो भी रही है और टेररिस्ट एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग भी हो रही है, लेकिन वो कंट्रीज इनको रोकने के लिए कोई भी कॉपरेशन नहीं कर रही है FATF के साथ, तो वो कंट्रीज आ जाती है ब्लैक लिस्ट के अंदर, राइट। ब्लैक लिस्ट में वो कॉपरेट नहीं कर रही कंट्रीज, वो जहाँ वहाँ पे जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा है या टेररिज्म फंडिंग हो रही है तो उनको रोकने के लिए वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रही
वो आ जाती है ब्लैक लिस्ट के अंदर, जो कॉपरेट कर रही है वो आ जाती है ग्रे लिस्ट के अंदर। तो रिसेंटली 4 कंट्रीज ऐड करी गई है ग्रे लिस्ट, ऐड नहीं सॉरी रिमूव कर दी गई है ग्रे लिस्ट से। कौन सी 4 कंट्रीज रिमूव करी गई है ग्रे लिस्ट से? तो एक है यूएई, दूसरी है बारबाडोस, तीसरी है जिब्राल्टर और चौथी है युगांडा। ये 4 कंट्रीज को रिमूव कर दिया गया है FATF की ग्रे लिस्ट से। FATF क्या है? ये पेरिस बेस्ड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, राइट। इसकी जो ग्रे लिस्ट है, ग्रे लिस्ट से इन 4 कंट्रीज को रिमूव कर दिया गया है, यूएई, बारबाडोस, जिब्राल्टर एंड युगांडा, राइट। और इसके अलावा 2 कंट्रीज को ऐड भी किया गया है ग्रे लिस्ट के अंदर। कौन सी 2 कंट्रीज को ऐड किया गया है? एक तो कीनिया को ऐड किया गया है, दूसरा नामीबिया को ऐड किया गया है। कीनिया एंड नामीबिया 2 कंट्रीज ग्रे लिस्ट के अंदर ऐड हुई है, 4 कंट्रीज रिमूव हुई है। और ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट में एट प्रेजेंट 3 कंट्रीज है। कौन कौन सी? एक तो है नॉर्थ कोरिया, दूसरी ईरान और थर्ड है म्यांमार। नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड म्यांमार, ये 3 कंट्रीज आती है FATF की ब्लैक लिस्ट के अंदर, राइट। नेक्स्ट कुछ और वन लाइनर न्यूज़ है तो उनको देख लेते हैं। अभी रिसेंटली जो दुबई है, दुबई ने इंडियंस के लिए 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो अलाउ कर दिया। मतलब 5 इयर्स का मल्टीपल एंट्री वीज़ा, मतलब 5 साल तक आप दुबई में जा आ सकते हो घूमने के लिए, राइट। इसके अलावा हंगरी के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उनका नाम क्या है? नाम है तमस सुल्योक। हंगरी के नए प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तमस सुल्योक। हंगरी एक कौन सी कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। और तुवालू के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तुवालू कहाँ की कंट्री है? ये ओशियानिया की कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल साथ ही पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड पे। तो ओशियाना जो है, ओशियानिया के अंदर एक छोटी सी कंट्री है जिसका नाम है तुवालू। तो तुवालू के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है फ्लैती टियो। फ्लैती टियो बने हैं तुवालू के प्राइम मिनिस्टर। और हंगरी के प्रेसिडेंट बने हैं तमस सुल्योक, राइट। अब पेटीएम पेमेंट बैंक्स जो कि 15 मार्च तक बंद होने वाली है, उनकी जो भी डिपॉजिट, क्रेडिट, जो भी काम होता है वो सारा बंद होने वाला है 15 मार्च के बाद। तो इनके जो पहले MD एंड CEO थे, विजय शेखर शर्मा, तो उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो अब जो नए MD एंड CEO बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुरिंदर चावला, राइट। सुरिंदर चावला जो है ये MD एंड CEO बने हैं पेटीएम पेमेंट बैंक्स के। लेकिन अगर हम पेटीएम की बात करें, पेटीएम के जो फाउंडर एंड CEO है, पेटीएम के फाउंडर एंड CEO अभी भी विजय शेखर शर्मा ही है, राइट। अभी भी विजय शेखर शर्मा ही है पेटीएम के। ये पेटीएम पेमेंट बैंक के बने हैं MD एंड CEO, जो सुरिंदर चावला है, राइट। और ये जो विजय शेखर शर्मा पेटीएम पेमेंट बैंक के MD CEO बने थे, वो कुछ टाइम के लिए ही बनाए गए थे, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्टअप महाकुंभ की। स्टार्टअप का महाकुंभ ये क्या है? स्टार्टअप महाकुंभ है ये जो स्टार्टअप शुरू होने जा रहे हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए ये शुरू होता है महाकुंभ, स्टार्टअप महाकुंभ। ये 3 डेज का एग्जीबिशन है जो कि 18 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में होगा। और इस साल का थीम क्या है स्टार्टअप महाकुंभ का? तो इसका थीम है भारत इनोवेट्स, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।